गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग सौर मंडल के विषय में डिस्कस करेंगे। सौर मंडल ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु इत्यादि का एक परिवार है जिसका मुखिया एक तारा होता है। तारा में हमारा जो सौर मंडल है उसका मुखिया सूर्य है और उसके 8 ग्रह हैं, कई उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं। ये सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हमारा गैलेक्सी मिल्की वे या आकाशगंगा है और उस आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग हमारा सौर मंडल है। ब्रह्मांड में लाखों सौर मंडल उपस्थित हैं। हमारा सौर मंडल 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि से बना हुआ है। सूर्य सबसे बड़ा तारा है। इसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों से अधिक है। इसका व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है तथा द्रव्यमान सभी ग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा है। समस्त सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है। यह पृथ्वी से 3.3 लाख गुना बड़ा है। इसका तापमान सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस तथा क्रोड में 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रहों के विषय में। ग्रहों की परिभाषा हमेशा बदलती रही है। सामान्यतः वह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ अपने निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है। ग्रहों की कुछ खास विशेषता होती है, जैसे वह अपने कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होता है। उसकी द्रव स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस उसमें होता है, जिससे वह गोलाकार रूप प्राप्त करता है। यह कभी भी पड़ोसी ग्रहों के मार्ग में नहीं आता और सिर्फ अपने एक्सक्लूसिव कक्षा में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। दूसरा शब्द है ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह। प्लूटो को 2006 में ग्रह से हटा दिया गया तथा उसे ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसका अपना स्वतंत्र कक्षा नहीं था, इसके उपग्रह भी नहीं थे, इसका हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस भी नहीं था और पूर्ण रूप से गोलाकार भी नहीं था। इन कारणों से इसे बौना ग्रह माना गया। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स को हम एक सेंटेंस से याद रख सकते हैं। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इसका प्रत्येक वर्ड का पहला अल्फाबेट एक ग्रह का नाम बताता है, जैसे माई मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब हम एक एक ग्रहों के विषय में डिस्कस करेंगे, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है इसका नाम है बुध या मरकरी। सूर्य से इसकी दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.39 AU है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 4875 किलोमीटर है तथा यह सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। इसकी घूर्णन अवधि 58.6 दिनों का है। कक्षा में इसकी औसत गति 48 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 0.055 है। घनत्व जल की अपेक्षा 5.43 है।
कक्षा पर अक्ष का झुकाव 0 डिग्री है। तापमान 180 डिग्री से 430 डिग्री सेल्सियस तक है, चूंकि यह सूर्य के बेहद ही नजदीक है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 0.38 है। दूसरा ग्रह जो है उसे वीनस या शुक्र के नाम से जानते हैं। वीनस सुंदरता की देवी है और यह दूसरे नंबर का प्लैनेट है। इसकी सूर्य से दूरी 0.72 AU है तथा भूमध्य रेखीय व्यास 12,104 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है तथा इसकी घूर्णन अवधि 243 दिन है। यह प्लैनेट पश्चिम से पूरब की तरफ नहीं घूमकर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, यानी इसकी घूर्णन जो है वह उल्टी है अन्य ग्रहों की तुलना में। कक्षा में औसत गति 35 किलोमीटर प्रति सेकंड है। द्रव्यमान 0.8 के करीब है। घनत्व 5.24 है। कक्षा पर अक्ष का झुकाव 3 डिग्री है। इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा गुरुत्वाकर्षण 0.9 है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है और यह ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक उपग्रह है जो चंद्रमा कहलाता है। सूर्य से इसकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। यह सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा 365 दिनों में पूरा करता है, 365.26 दिनों में। इसके दिन की लंबाई 23 आवर्स 56 मिनट्स हैं, यानी तकरीबन 24 घंटे में यह अपना एक घूर्णन पूरा करता है। इसका घनत्व 5.5 है। तापमान औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और गुरुत्वाकर्षण 1 है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि गुरुत्वाकर्षण की जब हम बात करते हैं तो सभी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अनुपातिक लिया गया है, पृथ्वी के अनुपात में लिया गया है। जैसे पृथ्वी का 1 है, वीनस का 0.9 है, मरकरी का 0.38 है। चौथा जो ग्रह है उसको हम लोग मंगल के नाम से जानते हैं या मार्स के नाम से जानते हैं। इसका रंग लाल दिख रहा है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका नाम रोम के युद्ध देवता मार्स के नाम पर पड़ा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 95% है तथा नाइट्रोजन 2.7% है। फोबोस और डेमोस इसके 2 उपग्रह हैं। इसकी दूरी 1.5 AU है तथा यह 687 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है। इसका दिन पृथ्वी के दिन के तकरीबन बराबर ही है। 24 घंटे और 37 मिनट में यह एक घूर्णन पूरा करता है। इसका द्रव्यमान 0.1 है। इसका घनत्व 3.94 है तथा इसका गुरुत्वाकर्षण 0.38 है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है जो कि 5वां ग्रह है। जुपिटर या बृहस्पति सूर्य से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 1.43 लाख किलोमीटर है और इसका एक वर्ष तकरीबन 12 वर्षों का होता है, यानी 11.86। घूर्णन अवधि इसका तकरीबन 10 घंटा है, 9 घंटा 55 मिनट। कक्षा में औसत गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा यह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना अधिक है। घनत्व 1.33 है तथा इसका गुरुत्वाकर्षण 2.36 है, यानी यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 1 किलो है तो जुपिटर पर उसका वजन 2.36 किलोग्राम होगा। यह हल्के पदार्थों से बना है जिसमें हाइड्रोजन 84% तथा हीलियम 15% है। इसमें छल्ले भी हैं
तथा इसमें एक विशालकाय रेड स्पॉट भी पाया जाता है। शनि छठा ग्रह है। यह ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। हल्का का मतलब इसका घनत्व जल से भी कम है, यानी यदि इसे किसी काल्पनिक समुद्र में रखा जाए तो यह फ्लोट करता रहेगा। यह सूर्य से 9.54 AU की दूरी पर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 1.2 लाख किलोमीटर है तथा यह 29 वर्षों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। घूर्णन अवधि 10.4 आवर्स का 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स का है। कक्षा में औसत गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके 60 उपग्रह हैं। यह इसका द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 95.2 है, यानी यह पृथ्वी से 95 गुना भारी है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से थोड़ा कम है, 0.91। 7वां ग्रह अरुण या यूरेनस है। यहाँ मीथेन की अधिकता है। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस भी यहाँ पाया जाता है। इसका रंग नीला हरा है। इसके 11 वलय हैं, छल्ले हैं। यह 19 AU की दूरी पर है। 51,000 किलोमीटर का इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। यह 84 वर्षों में सूर्य का एक परिभ्रमण करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण 0.89 है। इसे असंतुलित ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह इसका कक्षा पर अक्ष का झुकाव 98 डिग्री है। और अंतिम ग्रह नेपच्यून या वरुण है, जिसे 1846 में खोजा गया था। यह 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। 49,500 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। यह 165 वर्षों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। इसके दिन की लंबाई 18 घंटे और 30 मिनट है। कक्षा में औसत गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके 13 उपग्रह हैं। द्रव्यमान 17.2 है तथा गुरुत्वाकर्षण 1.13 है। सूर्य से काफी दूरी होने के कारण इसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों के कुछ अपने उपग्रह भी हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह जुपिटर के हैं। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटर्न के हैं, 60। चांद का एक उपग्रह है पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त सोलर सिस्टम में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स भी हैं। ये छोटे छोटे पिंड हैं जिनकी संख्या 1,40,000 के करीब है तथा मंगल तथा बृहस्पति के बीच ये अवस्थित है। यहाँ उल्काएं भी पाई जाती है जिनका साइज एक डस्ट पार्टिकल से लेके बोल्डर तक होता है। यहाँ धूमकेतु, पुच्छल तारे तथा अन्य चीज़ें भी है। तो यह था सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में सौर परिवार का प्रत्येक सदस्य पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है और जो उपग्रह हैं वो उस ग्रह का परिक्रमा तो करता ही है, सूर्य का भी परिक्रमा करता है अपने ग्रह के साथ। धन्यवाद।